देखो बेटा, गुड इवनिंग। देखो पूरी एनर्जी इधर बॉयज की तरफ दिख रही है, लड़कियों का क्या हुआ? गुड इवनिंग। अरे सब लोग बोलो गुड इवनिंग। वेरी गुड। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, दिस इज एक्टिविटी। क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी। ओके, अब यहां पे देखना है हम लोगों को क्या होती है एक्टिविटी, क्या होता है बेसिकली द रेट ऑफ डीके, उसके बाद क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, और क्या होता है मीन लाइफ टाइम या फिर एवरेज टाइम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये रेडियो एक्टिविटी पे बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है। ठीक है, दो साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम था रुदरफोर्ड और सोडी। ओके, रुदरफोर्ड और सोडी के बाद फिर आता है सोडी फैजान्स डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट या फिर फैजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस लॉ के आधार पे उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कौन सी चीजें, कि आपकी न्यूक्लियाई जो होंगी, मतलब क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका क्या हो रहा है? स्पोंटेनियस प्रोसेस के अंतर्गत क्या हो रहा है? बोलो, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट। और यहां से डिसइंटीग्रेट होगा तो क्या होगा? यहां से क्या निकलेंगे? अल्फा निकल सकते हैं, बीटा निकल सकते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस, या फिर और साथों साथ गामा रेडिएशन। बराबर है? क्या निकलेगा? गामा रेडिएशन। कब बीटा निकलता है, कब गामा निकलता है, कब अल्फा निकलता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई थी। कहां पे? रुदरफोर्ड, किसमें? रुदरफोर्ड एंड सोडी। ठीक है, इनके थेरीज में। ठीक है, रुदरफोर्ड और सोडी के थेरीज में यहां पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आती है बेटा थेरी जिनका नाम है या फिर डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा? दैट इज सोडीज एंड फैजान, सोडीज एंड फैजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अब ये जो सारे लॉज है या फिर थ्योरी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही देखेंगे कि इस थ्योरीज में क्या बोला गया था। इसमें यह बोला गया था कि जब यहां से क्या हो, आपके पास रेडियो एक्टिव क्या हो, मटेरियल या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंतर्गत हर बार क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? और क्या होता है डिसइंटीग्रेट? मतलब क्या होना? उसके अंदर के आपके न्यूक्लियर क्या होना? ब्रेकडाउन होना, मतलब टूटना। टूट के क्या हो रहा है? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन के फॉर्म में, रेस के फॉर्म में बाहर निकल रहे। बराबर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मान के चलो आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो तो कौन से टाइम पे कौन सा न्यूक्लियर ब्रेक होता है, यह किसी भी थ्योरी ने या किसी भी लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब कोई आपका एलिमेंट ये वाला एलिमेंट हो तो ये एलिमेंट अब ब्रेक होगा और यहां से क्या होगा? जो रेज है वो निकलेंगे। बराबर है? लेकिन हो सकता है ये वाला एलिमेंट ये कुछ सालों के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद या लाखों साल के बाद ये क्या हो? ब्रेकडाउन हो। सो ये हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा एलिमेंट का, मतलब कौन से एलिमेंट का अंदर का कौन सा पर्टिकुलर न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा या फिर डिसइंटीग्रेट होगा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन ये थेरीज में, इनके डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी बेटा कि कौन सी, कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो उस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और उसकी हम लोग स्टैटिस्टिक मैनर में पूरी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक का मीनिंग उसके नंबर्स के फॉर्म में, कि उतने ग्रुप ऑफ एलिमेंट उतने समय में कितने न्यूक्लियाई ब्रेकडाउन होंगे। बात समझ में आई? जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने फटाके की क्या लगाई? लड़ लगाई बड़ी सी। ठीक है, अब उसमें लगाने के बाद अब आपको नंबर्स में आप बोल सकते हैं, हाँ ये पहले फूटेगा, ये बाद में फूटेगा, ये बाद में फूटेगा, ये बाद में फूटेगा। लेकिन जब हम लोग लगाएंगे, चिंगारी लगाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि किसी की क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, जो चिंगारी जो लगती है ना उसको, तो वो वाली अगर मान के चलो किसी की बड़ी होगी तो उसको क्या बोलते उसको हिंदी में? हाँ, व्हाइट वाली, उसका जो धागा जिसके पास अपन लगाते हैं ना बात। ठीक है, तो उसको जब लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा? एक फटाका फूटेगा। हो सकता है उसका साइड वाला ना फूटा हो, लेकिन उसका 4th नंबर का, 5th नंबर का फूट सकता है, क्योंकि उसको कभी जाके बाद पहले ही जाके आग लगी होंगी। बात समझ में आए? तो यहां पे क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई भी फटाका फूट सकता है। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने फटाके फूटेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला? एक एवरेज निकाला, एक हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि हाँ सर 1 सेकंड में अभी 2000 फटाके क्या हो रहे हैं? बम्बार्ड हो रहे हैं या फिर फूट रहे हैं। अगले 1 मिनट में कितने होंगे और फूटेंगे? इस तरह से हम लोग एक स्टैटिस्टिक मैनर में बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियर के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, उसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को पकड़ के हम लोग लॉ बनाते हैं और इसमें हम लोग पहले सीखेंगे बेटा, दैट इज रेट ऑफ
रेट ऑफ डीके, क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके मतलब ही इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन से? दैट इज एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। सर क्या होता है रेट ऑफ डीके? डीके का मतलब क्या होना? कम होते जाना। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसके न्यूक्लिया जब ब्रेकडाउन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कम होते जाएंगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग डीके बोलेंगे। तो कितने रेट से कम होते जा रहा है यही हमको देखना है। तो इसके बारे में हमारे पास एक कॉन्क्रीट फॉर्मुलेशन बनेगा, कॉन्क्रीटली हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखो किस तरह से, तो यहां पे बोलता है रेट ऑफ डीके या फिर एक्टिविटी। सो व्हाट इज द एक्टिविटी? दैट इज अ रेट ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट। क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज रेट ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग उसका रेट पता कर सकते हैं, उसी रेट को हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके या फिर एक्टिविटी को हम लोग बेसिकली ए सी करके लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको आर करके भी लिखा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको एक्टिविटी का ए पकड़ के चलेंगे। रेट के लिए कुछ बुक्स में आर लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है दैट इज एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ डीके, कितने रेट से उसका डीके होते जा रहा है, दैट इज हम लोग लिखेंगे माइनस, दैट इज dn बाय dt। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर n? n होता है बच्चों, याद रखना है यहां पे, व्हाट इज दिस n? दैट इज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई। क्या होगा? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई आपके क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट होंगे कितने टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिविटी। आई बात समझ में? ये होता है एक्टिविटी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब यहां पे सर माइनस हम लोगों ने क्यों लगाया? व्हाट दिस माइनस इंडिकेट? दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डीके। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, आपका टाइम गुजरते जाएगा तो आपका क्या हो रहा है, वहां पे नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे माइनस लगाए। लेकिन आगे जाके आपको यह भी समझेगा कि माइनस का बेसिक मीनिंग क्या होगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पे आप देखो, अब यहां पे तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का जो रेट रहता है, इसका पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, बराबर है। तो एक न्यूक्लियाई अगर टूटता है 1 सेकंड में, क्या होगा? एक न्यूक्लियाई टूटेगा 1 सेकंड में, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज डीपीएस। इट्स नॉट द दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, क्या है? डिसइंटीग्रेट पर सेकंड। क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट पर सेकंड, इसको बोलेंगे हम लोग डीपीएस। यही हमारा कौन सा यूनिट होता है? दैट इज एसआई यूनिट होगा, ठीक है। इस एसआई यूनिट होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज बैकबैरल बोलेंगे। दैट इज 1 बैकबैरल इज इक्वल टू, आप सबको पता है बैकबैरल कौन थे? जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहले जिन्होंने जाना था, बराबर है। तो 1 बैकबैरल मतलब ही कौन होगा हमारा? 1 डीपीएस। क्लियर है? तो अब हम लोग डीपीएस ना बोलते हुए बैकबैरल ही बोलते जाएंगे, बात समझ में? अब यहां पे ये जो 1 बैकबैरल मतलब एक न्यूक्लिया 1 सेकंड में टूटेगा तो 1 बैकबैरल हुआ, बराबर है। लेकिन जब रियलिटी में जाए, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो वहां पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया ब्रेकडाउन होते हैं 1 सेकंड में, जिसके वजह से हम लोग इसको जब लिखने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग रियलिटी में जब लिखने जाएंगे इसको हम लोग MBQ या फिर GBQ लिखते हैं, बराबर है। दैट इज मेगा बैकबैरल या फिर गीगा बैकबैरल, इस तरह से। उसके बाद हम लोग ऑनर के लिए हम लोग इनके दैट इज मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, बराबर है, इनके आधार पे भी उनके यूनिट्स बना दिए गए थे। जैसे कि मेरी क्यूरी को हम लोग, उनको एक पदवी मिली थी, डिजिग्नेशन मिला था मैडम करके, तो मैडम क्यूरी बोलते हैं उनको, ठीक है। उनके पति का नाम क्या था? पेरी क्यूरी। तो यहां पे क्यूरी के लिए हम लोग लिखेंगे दैट इज CI। क्या लिखेंगे? CI। क्यूरी का C स्टार्ट होता है, एंड में होता है I से, जिसके वजह से हम लोग इसको CI बोलेंगे। तो एक क्यूरी मतलब कितना बैकबैरल होगा? तो होता है बेटा कितना? दैट इज 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 होगा आपका कौन? बैकबैरल, ठीक है। कितने न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होंगे? दैट इज 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10। तो ये आप लोग जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक होते, देखो इसमें रेडियो एक्टिविटी में रुदरफोर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान था, तो उनके ऑनर में हम लोग यहाँ पे रुदरफोर्ड के लिए भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते। तो 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना? आसपास में 10 टू दी पावर 6 बैकबैरल, ठीक है। तो 1 रुदरफोर्ड मतलब कितना होता है? 10 टू दी पावर 6 बैकबैरल। ये उसके एक्टिविटी के रहे यूनिट्स। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे का कंसेप्ट, जिसका नाम है क्या? दैट इज लॉ ऑफ
रेडियो एक्टिव डीके, या फिर डीके लॉ भी बोल आ सकते हो। क्या बोल सकते हो? डीके लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है बेटा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा, हम लोगों ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। कौन सी चीज? कि जैसे जैसे आपका क्या होगा बेटा, देखो अगर कोई न्यूक्लियाई होगा तो इस न्यूक्लियाई का यहां पे इतना अमाउंट है, बराबर है, तो जैसे जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है उसके नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया क्या होंगे? कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? कम। तो जैसे जैसे उसके नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया कम हो रहे हैं, उसके यहां पे उसकी एक्टिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज होते जा रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। ये बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे उसके न्यूक्लिया क्या हो रहे हैं? कम, वैसे वैसे उसने टूटने का रेट भी क्या हो रहा है? कम। मतलब मान के चलो कि जब ये एलिमेंट था 1 ग्राम में, तो वहां से 1 लाख एलिमेंट्स क्या हो रहे थे? ब्रेकडाउन हो रहे थे। लेकिन यही एलिमेंट ब्रेकडाउन होने के बाद टूटते टूटते 0.5 ग्राम बना, तो 1 लाख के जगह पे कुछ आसपास में 50,000 न्यूक्लिया क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं 1 सेकंड में। तो पहले एक्टिविटी कैसी थी? ज्यादा थी, अब एक्टिविटी कैसी हो गई? कम हो गई। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर डीके लॉ। तो इसके हम लोग आधार पे क्या बनाएंगे? इसका स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा। क्या बनेगा स्टेटमेंट? दी एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट is directly proportional to the numbers of undecayed nuclei, the undecayed nuclei present at that instant is known as decay law. क्या बोलेंगे? The activity of radioactive element is directly proportional to the numbers of undecayed nuclei present at that instant, known as decay law. इसका ही मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं ठीक से इसको मैथमेटिकली लिखूं तो हम लोग क्या लिखे थे? दैट इज AC. व्हाट इज दिस AC? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होता है बेटा? बोलो। दैट इज dN/dt। क्या लगाए हम लोगों ने सामने? ये किसका होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। बराबर है? ये समझ में आया? सर यहां पे क्या लिखा आपने? N0 लिखा। सर क्या होता है N और क्या होगा N0? अब देखो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं। व्हाट इज दिस N0 सर? N0 मतलब क्या होगा? दैट इज नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया दैट अनडिकेड of an radioactive element। बात समझ में आई? ये कौन है आपके? अभी प्रेजेंट न्यूक्लिया। क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर प्रेजेंट न्यूक्लिया भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? प्रेजेंट न्यूक्लिया। बात समझ में आई? क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? समझ में आया क्या? द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट। जितने प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी क्या होगी? डिसाइड होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, चलो अब देखो यहां पे इसको फिलहाल हम लोग एक काम करेंगे। देखो तो मैंने लिखा -dN/dt। क्या लिखा? -dN/dt इक्वल्स टू यहां पे लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। तो मैंने लगाया एक लैम्बडा। व्हाट इज दिस लैम्बडा? दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, और साइड में हम लोग लिखेंगे बेटा क्या? दैट इज N। क्या लिखा? N। आप N0 भी लिख सकते हो। व्हाट इज द N0? दैट इज प्रेजेंट न्यूक्लिया। ओके, तो फिलहाल मैं यहां पे N0 की जगह पे क्या लिख के चलूंगा? N। अभी N का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट न्यूक्लिया जो रहेगा, और dN/dt क्या उसका रहेगा? रेट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब यहां से देखो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्बडा? तो लैम्बडा को हम लोगों ने बोला दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको नाम हम लोग देंगे दैट इज डीके कांस्टेंट। बात समझ में आई? सर ये डीके कांस्टेंट क्या है? ये डीके कांस्टेंट किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब सर क्या हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए लैम्बडा कांस्टेंट होगा? तो नहीं। तो एलिमेंट टू एलिमेंट लैम्बडा आपका क्या करेगा? वैरी होते जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज सर, यदि आपका लैम्बडा बढ़ रहा हो तो उसकी एक्टिविटी मतलब ए क्या होगी? बढ़ेगी।
बात समझ में आई। दूसरी चीज याद रखिए, अगर लैम्बडा किसी एलिमेंट का क्या हो, कम हो, तो उसकी एक्टिविटी मतलब उसका रेट क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। सर अगर किसी की एक्टिविटी ज्यादा हो मतलब ही लैम्बडा ज्यादा होगा, तो बहुत ही वो अनस्टेबल न्यूक्लिया है ऐसे हम लोग मान सकते हैं। और किसी का लैम्बडा कम है इसका मतलब कैसा है, रिलेटिवली कैसा है आपका, स्टेबल न्यूक्लिया ऐसे हम लोग मान सकते हैं। बात समझ में आई। तो जितना लैम्बडा ज्यादा होगा उतना आपका एलिमेंट बहुत हाईली क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। यहां तक समझ में आया। तो ये लैम्बडा आपका डिसाइड करता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये माइनस इधर लेके आए तो हमारा क्या बना, दैट इज dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। इससे फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं बेटा, अगर आपको ऐसे लिखना हो, दैट इज a c इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, दैट इज माइनस लैम्बडा इंटू n। तो आपके पास एक्टिविटी के दो फार्मूले बने, दैट इज माइनस dn बाय dt या फिर क्या बनेगा माइनस लैम्बडा इंटू n। सर एक्टिविटी नेगेटिव है क्या, तो एक्टिविटी नेगेटिव नहीं है, एक्टिविटी पॉजिटिव में, क्योंकि उसका रेट का जो इक्वेशन दिख रहा है वो नेगेटिव में है। आई बात समझ में। चलो अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये मैंने लिखा दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लिया दैट अनडिकेड ऑफ एन एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट, दैट इज प्रेजेंट न्यूक्लिया है ये। ठीक है, अब देखिएगा अपन एक काम करेंगे यहां पे, इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा रीअरेंज, दैट इज dn, और नीचे किधर लेके आए, n को लेके आए हम लोग, दैट इज माइनस लैम्बडा इंटू ये बना आपका dt। ओके, अब दोनों भी साइड का हम लोग करेंगे बेटा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, जब आपका टाइम कैसा था, यहां पे किसके फंक्शन, दैट लैम्बडा तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन कौन है फंक्शन, यहां पे टाइम। तो टाइम जब आपका क्या लिया आपने, 0, जब एलिमेंट के प्रोसेस को देखा और देखने के बाद जब आपने टाइम लिया कितना, 0, तब आपका इनिशियल जो पेरेंट न्यूक्लिया था उसके एलिमेंट कितने थे, n0। मतलब इसके लिए अभी प्रेजेंट न्यूक्लिया कितने हैं, n0 बराबर है। और जब टाइम गुजरा कितना, t, तो आपके एलिमेंट्स कितने बने, n। तो n0 की रिस्पेक्ट में n कैसा है, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। सो व्हाट इज दिस n0, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, एंड n इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट आफ्टर दैट इंस्टेंट। बात समझ में आई। इतने टाइम के बाद इतने न्यूक्लिया बचेंगे, पहले कितने थे, इतने, दैट इज पेरेंट न्यूक्लिया का नंबर है, बाद में ये डॉटर न्यूक्लिया का नंबर भी बोल सकते हो। आ रही बात समझ में। अब इसका करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, बेटा कैसे करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये बना, दैट इज 1/x इंटू dx वाला इंटीग्रेशन बनता है। तो 1/x इंटू dx क्या बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, बराबर है। तो मैंने इसको लिखा बेटा दैट इज ln, या फिर आप log बेस e भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज log बेस e क्या बनेगा, n, और आपके लिमिट्स रहेंगे, यहां पे बना कौन, n, और यहां पे बना n0 इज इक्वल टू ये माइनस लैम्बडा आपका कांस्टेंट है, मैंने लिखा यहां पे t, ऊपर लिखा t, और यहां पे 0। एक बार n पुट करेंगे, एक बार n0 पुट करेंगे, क्या बनेगा, log ऑफ बेस e n माइनस log ऑफ बेस e n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा, t पुट करेंगे तो बना आपका t, 0 पुट करेंगे 0, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताइए इसको क्या लिखे, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। तो ये क्या बना, log बेस e इन ब्रैकेट n बाय n0। ये बात समझ में आई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू t। ओके चलो आगे, अब इसी को अपन log को लेके जाओ बेटा इधर, तो क्या बनेगा, दैट इज n बाय n0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा t बना। सो जब n0 को लेके जाएंगे तो आपका बनेगा दैट n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t। तो ये बनता है आपका क्या, न्यूक्लिया का नंबर एट नाउ, इस इंस्टेंट पे कितना होगा, अगर आपको पेरेंट नंबर पता हो तो, या फिर इनिशियल नंबर में कितने न्यूक्लिया पता है, और आपको अगर लैम्बडा पता हो, टाइम आप पुट अप करते जाओगे तो आपको प्रेजेंट नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया आपको पता चलेंगे। मतलब अगर मैं लिखने जाऊं यहां पे, सो बोलो बेटा यहां पे अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या होता है, n मतलब n0 मतलब क्या है, दैट इज नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ न्यूक्लिया, ओके, प्रेजेंट इनिशियली, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इनिशियली, और n मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया, हाँ, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। आई बात समझ में, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया बचेंगे वो वाले रहेंगे। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब यहां से अगर मैं दोनों भी चीज को क्या करूं, लैम्बडा लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज लैम्बडा इंटू n इज इक्वल टू लैम्बडा n0 e टू द पावर लैम्बडा t। तो आपको बताइए लैम्बडा इंटू n का ही तो देखे जैसा लग रहा है बेटा, क्या है, हाँ दैट इज ac। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज a c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू n0 मतलब ac नॉट लिखेंगे, इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा t। ओके,
सर इसका मतलब एक्टिविटी देखो, ये क्या है, किसकी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है जब आपके न्यूक्लियाई कहां पे थे, पेरेंट कंडीशन में थे, बराबर है। पेरेंट कंडीशन की एक्टिविटी दैट इज AC नॉट बोलेंगे अभी फिलहाल, लेकिन वही एक्टिविटी क्या है बेटा, हाँ क्या हुआ माइनस, कहां पे माइनस दिख रहा है, इधर का माइनस, यहां का माइनस, क्या होगा, तो क्या माइनस माइनस कर रहे हो, ठीक है। सो AC नॉट इज व्हाट, दैट इज एक्टिविटी, कब की एक्टिविटी है ये बोलो, अभी की एक्टिविटी है। तो यहां से ये पेरेंट न्यूक्लिया से आपके डॉटर न्यूक्लिया बने, यहां की एक्टिविटी क्या है, AC नॉट, और यहां की एक्टिविटी दैट इज AC। इसका मतलब उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कौन से फॉर्म में चेंज हो रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में। इसका मतलब आपकी डिसइंटीग्रेशन का रेट जो रहेगा वो क्या होता है, वेरी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्या करूं, डिस्क्रिप्शन लिखूं, क्या लिखूं, कुछ चीजें अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई that disintegrate is decreases exponentially। क्या हो रहे हैं वो, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बात समझ में आई। सेकेंड चीज आप बोल सकते हो कि एट इनिशियली द एक्टिविटी या फिर रेट एक्टिविटी इज वेरी फास्ट एंड इट स्लोज डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो आपका रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई। उसके बाद तीसरी चीज आप बोल सकते हो कि आपका, और क्या चीजें हम लोगों ने यहां पे सीखी, हाँ उसके बाद अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हो तो कौन सा दिख रहा है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ग्राफ आपको क्या दिखेगा, ये आपका कौन रहा, यहां पे अगर मैं नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया का नंबर लिखता हूं, इनिशियल में नंबर्स कितने हैं न्यूक्लिया के, N0, और यहां से N0 कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इस तरह से। बात समझ में आई, दैट n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t। तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल का अगर आप ग्राफ के बारे में स्टडी करो तो आपको समझ में आता है हमें कभी जीरो नहीं होता है। इसका मतलब अगर रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो पहले क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिख के दिया, रेट कैसा है, स्लो हो रहा है। इसका मतलब कोई एलिमेंट आज के दिन 1 लाख न्यूक्लिया क्या हो रहा है बताओ, ब्रेकडाउन हो रहे हैं, बराबर है। आज के दिन 1 लाख न्यूक्लिया ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो अब देखो आने वाले 1000 साल के बाद 1 लाख न्यूक्लिया ब्रेकडाउन होंगे। फिर 1 लाख न्यूक्लिया ब्रेकडाउन होने के लिए कितने साल लगेंगे, और बहुत साल लगेंगे, क्योंकि उसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा दिन आएगा कि एक न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होने के बाद, सिर्फ एक न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होने के लिए उसको करोड़ों साल भी लग सकते हैं। इसका मतलब उसका फाइनल वैल्यू जीरो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो कौन सी चीज, कि द न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट completely needs very much time। बहुत ज्यादा उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा फाइनली उसको कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए। क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, टाइम नहीं लिखा मैंने, मच हो गया, ठीक है, मच टाइम, ओके आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा अब यहां पे आगे देखिए क्या चीजें हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब यहां से चीज आती है, देखो कुछ चीजें हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि यहां पे हम लोग लिखना चाहिए था टाइम, ओके। अब आता है हाफ लाइफ पीरियड। क्या आता है, हाफ लाइफ पीरियड, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं दैट इज हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड और क्या होता है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब मान के चलो, देखिए यहां पे ध्यान से सुनना, ये रहा आपका प्रेजेंट न्यूक्लिया, क्लियर है। अब प्रेजेंट न्यूक्लिया का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो रहा है, उसके कुछ न्यूक्लियस बन रहे हैं, फिर उसके क्या हो रहे हैं, फिर से कुछ न्यूक्लिया बनेंगे, फिर क्या होगा, कुछ न्यूक्लिया बनेगा। ठीक है, अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर आपको दिखाई देगा जो आपका क्या होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। किस तरह से देखिएगा, अब हुआ ये बच्चों की, यहां पे ध्यान देना,
यहां से कुछ 1 लाख न्यूक्लिया थे, ठीक है, 1 लाख न्यूक्लिया से कितने लाख न्यूक्लिया बचे हैं? यहां पे कितने बचे? सिर्फ 50,000। तो कितने लाख न्यूक्लिया, कितने न्यूक्लियस आपके ब्रेकडाउन हुए? 50%। कितने हुए? 50%, बराबर है। उसके बाद कितने बचे हैं? 50,000। 50,000 से आपके कितने न्यूक्लिया बचेगा? फिर से 50% न्यूक्लिया अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो आपके बचे कितने? 25%। कितने बचे? 25। तो ये कितना था? 100%। ये कितना बना? 50%। ये कितना बना? 25%। ये कितना होगा? 12.5 होते जाएगा। अब यहां से भी कितना हुआ? 50% आपके न्यूक्लिया क्या हुए? डिसइंटीग्रेट हुए, ठीक है। अब जो बचे हैं कितने? 50%, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनडिकेड न्यूक्लिया। ये भी कौन है? अनडिकेड न्यूक्लिया। ये भी कौन है? तो बच्चों यहां पे याद रखना है 50% अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लिया बचने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम का बोला जाएगा क्या? हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम। बात समझ में आई है? तो यहां पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी हाफ से। किससे? टी हाफ से। फिर से 50% न्यूक्लिया हो रहा है तो यहां पे जो टाइम लगेगा वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब सेम नंबर्स लगेगा। मतलब मान के चलो कि कोई न्यूक्लिया है, उसके पास 1 लाख न्यूक्लिया होने के बाद 50,000 होने के लिए उसको मान के चलो 1600 साल लगते हैं। तो फिर उसको देखो 50% मतलब 50,000 न्यूक्लिया से 25,000 न्यूक्लिया बचने के लिए, 50,000 न्यूक्लिया से 25,000 न्यूक्लिया होने के लिए और कितने समय लगेगा? अब देखो रेट कम हुआ या नहीं हुआ? पहले कितना न्यूक्लिया ब्रेकडाउन हो रहा था? कितने न्यूक्लिया ब्रेकडाउन हो रहे थे? 50,000 न्यूक्लिया ब्रेकडाउन हुए। अब कितने न्यूक्लिया ब्रेकडाउन हो रहे? 25,000। फिर कितने न्यूक्लिया ब्रेकडाउन होंगे? 12.5। बात समझ में आ रही? तो रेट आपका क्या हो रहा? रेट क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा। रेट क्या हो रहा है आपका? लेकिन कौन सी चीज आपको कैरेक्टरिस्टिक नंबर देता है? दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। तो उसका 50% होने के लिए जो आपको टाइम लग रहा है वो आपको एक सिग्निफिकेंट नंबर, एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर देता है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोल रहे हैं, बराबर है। तो यहां से फिर से कितना होगा? 1600 साल लगेंगे और ये रहेगा टी हाफ। अरे बात समझ में? इसी को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। और पीरियड हम जब लिखते हैं तो कैपिटल टी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इसको हाफ लाइफ टाइम भी बोला जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड? क्या बनेगा डेफिनेशन इसके लिए? तो इसको हम लोग बोल सकते क्या? दैट इज द टाइम इंस्टेंट या फिर टाइम रिक्वायर्ड। हां चलो आपके हिसाब से लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू, हां अब डिसइंटीग्रेट तो 50% हो रहा है, बराबर है, पर अनडिकेड न्यूक्लियर भी कितने बचे हैं? 50%। तो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर के फॉर्म में बताइए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हाँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू अनडिकेड न्यूक्लियर के फॉर्म में। चलो द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द 50% न्यूक्लियर आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, अनडिकेड न्यूक्लियर के फॉर्म में बताओ डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? बनाना आना चाहिए आपको डेफिनेशन। नहीं जम रहा है? अरे अरे हाँ चलो, द टाइम इन विच the one half of the undecayed nuclei of the radioactive element, the time in which the one half of the undecayed nuclei of the radioactive element remains, this is known as, क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड। आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो ध्यान देना, सुन लो। जब आपका टाइम टी था, टाइम कितना था या फिर टाइम 0 था, तब आपके नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर आपने कितने लिए थे बेटा? एन की वैल्यू कितनी ली थी? एन नॉट ली थी। ये पेरेंट न्यूक्लियर का नंबर मिला था, बराबर है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टी की वैल्यू टी के बराबर थी, तो एन की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना लिया? एन लिया। आई बात समझ में? सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जैसे कि टी की वैल्यू जब आप लोग क्या लेते हो? 0, तो आपके पास नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर कितना मिल रहा है? एन की वैल्यू आप ऑब्वियस सी बात है एन नॉट ही लोगे। लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कितना? एनी इंस्टेंट मतलब कितना? अब आप एनी इंस्टेंट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। हम लोग कितना टाइम ले रहे हैं? उसका हाफ लाइफ पीरियड वाला कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कितना लेंगे? दैट इज टी हाफ। उसके बॉटम में लिख रहे हैं हम लोग हाफ, क्योंकि उसका डिनोशन है वैसा, ठीक है। तो आपकी एन की वैल्यू किसके बराबर बनेगी? एन की वैल्यू
एन नॉट बाय 2 के बराबर बनेगी, बराबर है। तो इसी को पकड़ के अगर मैं इस फॉर्मुलेशंस में अगर पुटअप करता हूं यही वैल्यू, तो आपको देखो क्या मिलता है। तो बेटा यहां पे अगर आप पुटअप करोगे दैट इज एन की वैल्यू कितनी बनी, एन नॉट बाय 2 इज इक्वल टू एन नॉट जैसे कि वैसा रहा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी के जगह पे टी हाफ आप लिखोगे, ठीक है। तो यहां से एन नॉट क्या हुआ, कैंसल, सो 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको अपन करेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये बना आपका 2 और इसका अगर करेंगे दैट इज ई टू द पावर माइनस लैम्बडा का बनेगा प्लस लैम्बडा टी हाफ, ठीक है। अब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर उधर जाए तो ये बनता है फिर से लॉग, तो ये बना आपका लॉग ऑफ बेस में ई हम लिख के चलेंगे ट्वाइस इज इक्वल टू लैम्बडा, सामने आएगा टी हाफ रहेगा। तो हमको चाहिए हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू लैम्बडा जाएगा नीचे, दैट इज लॉग बेस E2 डिवाइडेड बाय दैट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी लॉग बेस E की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा 0.693, तो आपका बनेगा दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का यदि आपको क्या पता हो, लैम्बडा मतलब डिसइंटीग्रेशन की वैल्यू पता हो, तो उससे आप डिवाइड करके आप टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप हर किसी एलिमेंट का लैम्बडा ऑलरेडी अपने इंडेक्स में दिया होता है, मतलब जब आप रिसर्चर बनोगे, उस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करोगे, जब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनोगे, तो हर किसी का लैम्बडा आपको वहां पे इंडेक्स में लिखा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन में लैम्बडा दिया रहेगा, लैम्बडा नहीं दिया हो तो भी निकालना रहेगा। तो क्या दिया होगा, टी हाफ दिया होगा, या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, दोनों के टी हाफ दिए रहेंगे और क्या निकालने को बोलेगा कि लैम्बडा निकालने को बोलेगा, या फिर कंपेयर करने को बोलेगा। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो सर कैसे कैसे एलिमेंट से बताइए, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज यूरेनियम दैट इज 238 का अगर मैं बोलता हूं इसका हाफ लाइफ पीरियड लगभग 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स है। ये क्या है उसका हाफ लाइफ पीरियड, किसका, यूरेनियम का। 10 टू दी पावर 9 मतलब जितने यूरेनियम अभी ब्रेक डाउन कर रहा है उसका हाफ होने के लिए इसको इतने साल लगेंगे, किसके लिए, यूरेनियम के लिए। मतलब यूरेनियम का आपको यूरेनियम अभी मिल सकता है, उसको आप संभाल के रख सकते हो क्योंकि उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसा है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। तो जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके साथ मतलब उसको संभाल के रख सकते हो, ठीक है। आगे के कुछ अगर आप बोलते हो जैसे कि आप Rn की वैल्यू लेते हो दैट इज 226 की वैल्यू लेते हो, तो इस पे इसका आसपास लगभग 1620 ईयर्स मिलेगा। कितना, 120 ईयर्स इसका क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है, रेडियम का, ठीक है। सॉरी आर डी होता है ना, उसके बाद आर एन का अगर लेते हो दैट इज 222 के आसपास, इसका होता है आसपास आपके पकड़ के चलो दैट इज 4 से 3.6 डेज के आसपास होता है। कितना, 6 डेज लगभग, मैं अब एक अप्रोक्स वैल्यू बता के चल रहा हूं, ठीक है। और जैसे पोलोनियम अगर आप लेते हो दैट इज 212, इसकी वैल्यू होती है लगभग कितनी, 10 टू दी पावर -7 सेकेंड, इतना वोलेटाइल है। तो ये तो खत्म भी हुआ होगा। तो यहां से किसके, यूरेनियम के ओर से फिर ये निकाला जाता है, इसको बनाया जाता है, फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर इसका न्यूट्रॉन पकड़ के फिर बम्बारमेंट के लिए काम आएगा वगैरह वगैरह, इसका अलग अलग काम है। तो नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अभी आपको दिखेंगे भी नहीं, अरे बात समझ में, क्योंकि पूरा क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट होके खत्म होने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा पूरा का पूरा हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर हो रहा कंसेप्ट, यहां तक समझ में आया सबको, आगे बढ़े। चलो अब देखिएगा ऐसा ग्राफ, ये रहा आपका टाइम और ये रहा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। प्रेजेंट न्यूक्लियर कितने थे, N0, ठीक है। यहां पे हम लोग टाइम लिख के चलेंगे, ये रहा आपका 0 टाइम, इट इज टी हाफ, ये रहा टी हाफ, कौन सा, सेकंड वाला, ये रहा आपका थर्ड वाला टी हाफ, ये रहा आपका फोर्थ वाला टी हाफ, इस तरह से। क्लियर है। चलो देखो यहां पे हम लोग एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, तो आपका एलिमेंट क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्लियर है। तो डिसइंटीग्रेट होगा तो इस समय कितना होगा, इसका हाफ बनेगा, मतलब कितना, इतना रहा, टोटल दिख रहा है ना, उसका कितना रहेगा, हाफ, मतलब यहां पे आएगा पॉइंट। इस समय कितना होगा, इसका बचा हुआ, तो ये कितना बचा है बोलो बेटा, दैट इज N0/2 होगा। टी हाफ मतलब यहां पे इस समय कितना होगा, इसका हाफ मतलब इतना। अगर यहां पे मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, दैट इज N0 क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो ये रहा पॉइंट। फिर इस समय दैट इज 3 टी हाफ में कितना रहेगा, इसका आधा, कितना बनेगा
यहां पे लिख रहा हूं दैट इज n0 बाय, इसका आधा कितना बनेगा n0 बाय 8, तो यहां पे आएगी लाइन। अगर आप ड्रॉ करते हो बेटा तो देखो ड्रॉ करोगे तो ऐसा मिलता है। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग आगे इसी को पकड़ के कुछ चीजें यहां पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। अब एक काम करेंगे, यहां पे ध्यान देना कि मान के चलो इनिशियल पे है आपके कितने न्यूक्लिया n0, यहां पे कितने हैं n0 बाय 2, बात समझ में आ रही है? यहां पे न्यूक्लिया कितने हैं n0 बाय 4, फिर से हाफ हुआ n0 बाय 8, n0 बाय, इसका टाइम कितना लगा t हाफ, ये भी रहेगा t हाफ, ये रहेगा आपका t हाफ, ये रहा t हाफ। अब देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से यहां पे इतने न्यूक्लिया बने, मतलब ओरिजिनल न्यूक्लिया के कितने न्यूक्लिया बने थे? अभी कितने अनडिकेड न्यूक्लिया बचे आपके पास n0 बाय 2, न्यूक्लिया कितने डिके हुए n0 बाय 2, इसमें से कितने डिके हुए बचे, कितने हैं n0 बाय, आ रही बात समझ में? कितने डिके हुए, डिके कितने हुए, बचा कितना है, बात समझ में आई? कितने डिके हुए फिर से, इसके हाफ बराबर है n0 बाय, तो बचा कितना है n0 बाय 8, क्लियर हो रहा है? तो जितने डिके हो रहे उसके हाफ बच रहे, मतलब हाफ डिके हाफ बचे, जो जाने वाला नंबर है वो नंबर और ये नंबर कैसा मिल रहा है, सेम। अब देखो ध्यान देना, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं n0 बाय 2 को, क्या n0 बाय, यहां से यहां पे लिख रहा हूं दैट इज n0 बाय 2 लिखने की जगह पे 1 बाय 2 लिख सकता हूं, बात समझ में आई? यहां पे कितना नंबर लिखा आपने n0 बाय 4, क्या मैं n0 बाय 4 को n0 बाय 1 बाय 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं चलेगा। यहां पे देखो n0 बाय 8 जब आप लिख रहे हो तो यहां पे n0 बाय 1 बाय 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, तो मतलब ही क्या रहा 1 बाय 8, उसका पावर में 3 अगर लिखते तो 1 बाय 8 रहा। हाँ, यहां पे कितने बचे थे n0 बाय 16, मतलब कितना n0 बाय 1 बाय 2 का पावर, इसका मतलब यहां का पावर 1। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे पावर में, ये भी आपको एक क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर इंडिकेट करता है आपकी कितने हाफ लाइफ पीरियड के इंस्टेंसेस हुए हैं। आई बात समझ में? तो देखो जब यहां पे फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड का आया इंस्टेंट तो 1 लिखा गया, सेकेंड हुआ कितना 2 लिखा गया, थर्ड हुआ 3 लिखा गया। तो ये जो आपके नंबर्स रहेंगे कितने बार हुए, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम लैप्स। क्या बोलेंगे? टाइम लैप्स, दैट इज टाइम लैप्स ऑफ हाफ लाइफ, बराबर है? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, देखो दैट इज कितने न्यूक्लिया बचे हैं, यही रहा ना कितने न्यूक्लिया बचे, दैट नंबर्स ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर nth हाफ लाइफ, या फिर n हाफ लाइफ, क्या लिखोगे इक्वल्स टू, क्या लिखोगे कितने न्यूक्लिया आपके बचे हैं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n0 इंटू 1 बाय 2 का पावर n। ये समझा नहीं समझा? आपके जितने टाइम लैप्स हो रहे वही नंबर आपके ऊपर चढ़ रहा है, हाफ के ऊपर। ये बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लिया आफ्टर n हाफ टाइम, दैट इज n0 1 बाय 2 का पावर n। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा कंसेप्ट? अच्छा सर, अब देखो इस पे क्या मैं इस कंसेप्ट को ऐसे लिख सकता हूं कि कितना टाइम लगा रे, टोटल टाइम कितना लगा। जैसे मैं ऐसे बोलता हूं इतने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुए, कितने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुए n0 बाय 16, तो कितना लाइव टाइम लैप्स आपने पार किया 1 2 3 4, तभी जाके यहां पे 4 आता है ना। तो कितना टाइम लैप पार किया 4 टाइम। तो टोटल टाइम को मैं किससे डिनोट करूंगा t से, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। नहीं समझे? तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं n मतलब क्या होता है t बाय टी हाफ। नहीं समझे? समझे? ठीक है सर, अगर ये आपको समझ में आता तो यही आप कंसेप्ट यहां पे डाल सकते हो। तो आपका फार्मूला क्या बनता है, दैट इज ये वैल्यू किसकी थी, दैट इज n, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंट। अभी का है ना जो प्रेजेंट है, वो इसका n की वैल्यू कितनी रही n0 बाय 4 लिख सकते हो, n0 बाय 16 लिख सकते हो, वो आपका प्रेजेंट न्यूक्लियर का नंबर है। तो अभी n का फार्मूला क्या बनेगा, n0 इंटू 1 बाय 2 पावर n की जगह पे क्या लिखोगे t बाय टी हाफ, ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में? आया समझ में? अब इसके ऊपर बनेंगे बेटा बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल्स, और इसी के ऊपर चांसेस है न्यूमेरिकल पूछने के। अगर ये आपका शॉर्टकट या फिर ये आपको टेक्निक समझ में आए
तो 0.693 वगैरह ये इस तरह की चीजें जो है वो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सीधा आएगा, सीधा कितने परसेंट में न्यूक्लिया हुए। जैसे मैं आपको बोला, सुन लो अभी अच्छे से, मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे पास प्रेजेंट न्यूक्लिया इतने इतने हैं। मैंने बोला कि मेरे यहां पे अभी मेरे पास 6 पॉइंट या फिर 12.25% न्यूक्लिया अभी बचे हैं। तो कितना टाइम लैप्स आपने, कितने बार उसके टाइम लैप्स किया है, तो कैसे निकालोगे? तो 50% रहा फर्स्ट, उसके बाद 25% सेकेंड, 25 के आधा 12 पॉइंट समथिंग, 12.25। आई बात समझ में? तो कितने टाइम लैप्स किए, तो आपको कितना पता चला? n। और अगर किसी एलिमेंट का मुझे क्या पता हो, हाफ लाइफ पीरियड पता हो, और मैंने बोल दिया उस एलिमेंट का हाफ लाइफ है बेटा 300 साल, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? तो उसके ओरिजिनल एलिमेंट के 12.25% एलिमेंट होने के लिए कितने साल लगे? फटाक से बोलो। 1200 साल। नहीं समझे बेटा? फटाक से आपको n की वैल्यू पता हुई और उसका हाफ लाइफ पीरियड पता है कितना है? 300 साल। 300 साल और कितने टाइम लैप्स लगे? 4 लगे, 3 लगे, 3 लगे। तो 3 इंटू 300 बोला है, 400 बोला था? 300। तो 3 3 9, तो कितने साल लगेंगे? 900 साल। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको क्या होगा, हर चीज आप फटाफट निकाल सकते हो। आपको बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते बेटा, यहां पे एक आती है दैट इज एवरेज टाइम। क्या आता है? या फिर मीन टाइम पीरियड। क्या आता है? मीन टाइम पीरियड। अब देखो क्या होता है मीन का मतलब, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका रिलेशन के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या होता है। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि महत्वपूर्ण चीज क्या है, दैट इज मीन टाइम, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज एवरेज टाइम। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है बेटा टाउ से। किससे? टाउ। ये टॉर्क वाला टाउ नहीं है, मतलब वही टॉर्क है, टाउ है, लेकिन टॉर्क के लिए भी टाउ लगाते हैं हम लोग और एवरेज टाइम के लिए भी टाउ लगाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई न्यूक्लियर, दैट कोई भी न्यूक्लियर क्या हो रहा है, फर्स्ट इंस्टेंट पे क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और कोई न्यूक्लियर जो है कौन से इंस्टेंट पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है? लास्ट टाइम पे। मतलब सम न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट राइट एट एन इनिशियल मोमेंट, बट सम न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट एट लास्ट मोमेंट। बराबर है? तो मुझे बताइए जो इनिशियल में डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसकी लाइफ कितनी बनी? 0। जो शुरू होते ही खत्म हो गया। बराबर है? और कुछ क्या हो रहे हैं, किसी का लाइफ कितना है? 600 साल। तो किसी का कितना है? 1000 साल। किसी का कितना है? 1 लाख। तो इसीलिए तो हमारा एलिमेंट लास्ट तक बचा हुआ है ना। तो अगर आप उसका ग्राफ जब निकालते हो तो ग्राफ आपको क्या मिल रहा है? इस तरह से मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल रहा है। तो अब देखो ध्यान देना बेटा, यहां पे तो हर किसी की लाइफ क्या है, कुछ किसी की बहुत कम है तो किसी की कुछ ज्यादा है। तो सभी को मैं क्या कर देता हूं, लेवल में बनाएंगे तो क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। तो यही आपको क्या निकालना है? एवरेज टाइम। तो क्या बनता है? एवरेज टाइम या फिर मीन टाइम। एवरेज टाइम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, किससे डिनोट करें? टाउ से। तो हम लोग लिखेंगे दैट लाइफ स्पैन ऑफ all nuclei that undecayed divided by numbers of nuclei, या फिर टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई। बात समझ में आई? जितने भी आपके लाइफ स्पैन है कौन से? अनडिकेड न्यूक्लियाई के। जैसे जो न्यूक्लियर डिकेड हो चुका तो उसका लाइफ कितना बना? 0। और जब अनडिके था तो किसी का 400 साल, किसी का अनडिके था तो कितने साल तक? 600 साल तक। तो सभी का क्या किया हम लोगों ने? लाइफ जोड़ दिया डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई जोड़ दिए। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से? 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्या बनेगा आपका? n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी, किसके साथ? dt के साथ अगर करेंगे। और नीचे लिखा क्या हमारा? टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई। अगर इस इंटीग्रेशन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल एक मैजिकल चीज दिखाई देंगी। ये आते हैं कितनी? 1/λ। अब यहां पे ये इंटीग्रेशन पूछा जाता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहे हैं 1/λ। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू कितनी मिली? 1/λ। अब 1/λ आपको दिखाई दे रहा है बेटा कहां पे? 1/λ कहां पे दिखाई दे रहा है?
हाफ लाइफ पीरियड में दिखाई दे रहा है, और हमारे पास कौन सा पीरियड है, एवरेज पीरियड है। तो उसी के आधार पर अगर मैं रिलेशन जोड़ दूं तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला बोलो क्या दिख रहा है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्बडा, बराबर। सो 1 बाय लैम्बडा मतलब ही क्या था, टाउ। इसका मतलब ये कि टी हाफ की वैल्यू 0.693 ऑफ टाउ, ये बना रिलेशन। या फिर टाउ को रहने दो इधर और 0.69 मतलब टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 करो, तो 1 बाय 0.693 करोगे तो आपको टाउ की वैल्यू मिलेगी 1.44 इंटू टी हाफ, 1.44 इंटू टी हाफ। आई बात समझ में। तो ये रिलेशन जो है ये कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ सकते हैं कि आपके पास टी हाफ तो निकाल लिया आप लोगों ने, लेकिन कभी कभी एवरेज टाइम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चंस इसी फॉर्मुलेशंस के आधार पे। आई होप आपको सभी थ्योरेटिकल चीजें अच्छे से और आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, तभी जाके सारे जो है हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर है, चलो। हाँ बोलो बच्चों क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल अगेंस्ट अ डीके इज 138 डेज। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम द अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल विल बी 6.25। तो आपके पास यहां पे दिया है कितने डेज, 135 डेज। आपके पास इनिशियल हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया है, बराबर है। तो अनडिकेड विल बी 6.25% होने के लिए कितने उसको टाइम लैप्स लगेंगे, बराबर है। तो टोटल टाइम लैप्स कितना टाइम लगेगा, तो लैप्सेस आपको निकालने पड़ेंगे। कितने लैप्सेस मतलब क्या, एन निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो यहां पे हम लोग कैसे इसको करेंगे, तो पहले कितना था 100%, 100% के बाद कितना बना 50%, तो बचा कितना 50%, बराबर है। 50% बचा, उसके बाद कितना परसेंट बचेगा 25%, उसके बाद 12.50%, उसके बाद इसका हाफ दैट इज 6.25। तो आपके देखो यहां पे लैप्सेस कितने बने, 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल टाइम लैप्स आपका होगा इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। जो हम लोगों ने फार्मूला देखा, कौन सा फार्मूला देखा, ये वाला फार्मूला देखा था बच्चों, कौन सा, एन इज इक्वल टोटल टाइम लैप्स दैट इज एन इज इक्वल टू टी बाय टी हाफ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पे बनता है कितना, एन की वैल्यू बनी 4 इंटू कितने हाफ लाइफ पीरियड है 138। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 138 डेज। हाँ बोलो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 552 डेज। इतने डेज में आपका सिर्फ 6.25% ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर क्या होंगे, रिमेनिंग रहेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट बोलो। हाँ, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 25% ऑफ रेडियम ब्लॉक रिमेन्स अनडिकेड। कितने साल के बाद, कितने दिन के बाद आपका 25% ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर आपके रिमेनिंग रहेंगे। तो अब देखो 25% बनने के लिए कितने हाफ लाइव्स पीरियड होना चाहिए, मतलब लैप्सेस कितने होने चाहिए, इंसिडेंसेस कितने होने चाहिए, 3। देखो जैसे 100% था, 100% के बाद 50% हो जाएगा, उसका 50% मतलब 25%, बराबर है। तो यहां पे आपको कितने लैप्सेस मिल रहे, 1 और आपको 2। तो एन की वैल्यू रही कितनी, 2 होंगे, बराबर है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टोटल क्या निकालना आपको, दैट इज द आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, बराबर है। तो आपको ईयर्स बोलो, या आपके पहले तो ईयर्स दिया कितना 1600 ईयर्स दिया है, तो टोटल ईयर्स कितने लगेंगे, टोटल ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मच, एन इंटू टी हाफ। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया वही लगेगा, 2 इंटू दैट इज 1600, तो कितना बनेगा 3200 ईयर्स। इतने साल के बाद 25% ऑफ अमाउंट अनडिकेड न्यूक्लियाइड रहेंगे। आई बात समझ में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इफ द एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 ईयर्स। पूरा टाइम स्पैन कितना लग रहा है, 30 साल। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 30 ईयर। तो 30 साल में जो न्यूक्लियर आपके अनडिकेड बचेंगे वो आपके इनिशियल न्यूक्लियर नंबर के कितना होना चाहिए, 1/16 होना चाहिए। बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो अपन ने सारे क्वेश्चन जो सीखे, टॉपिक सीखे, उसके क्या दिए हैं बच्चों, यहाँ पे सभी के फॉर्मेट्स दिए, उसके फॉर्मूलेस दिए। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यदि आपको एन की वैल्यू पता चली तो हम लोग टोटल स्पैन को एन से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या निकलेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकलेगा, मतलब एन निकलेगा। और अगर टोटल ईयर को, टोटल टाइम को एन से डिवाइड करो, जैसे कि देखो यहाँ पे टोटल टाइम को
n से डिवाइड करो तो t उधर t हाफ लेके जाए तो हमारे को क्या निकलेगा, t हाफ निकलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसमें। तो मैं यहां पे वो इक्वेशन लिख रहा हूं, n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ का पावर n, बराबर है। अब देखो n की वैल्यू कितनी बोली है, n की वैल्यू कितना, कितने सालों के बाद, 30 ईयर्स के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट n की वैल्यू दैट इज करंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई के नंबर्स कितने होंगे, आपके इनिशियल नंबर्स के कितने बनेंगे, इनिशियल नंबर के 1/16 बनेंगे, दैट इज n नॉट बाय 16 इज इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर n। ये बात समझ में आई? ओके, उसके बाद बताओ क्या करेंगे इसको, n नॉट गेट कैंसल, तो ये वाला नंबर 1/16 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में लाएंगे, तो मैं 1/2 लिखता हूं तो पावर में कितना लिखना पड़ेगा, 4 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4 रही। अब देखो यहां पे डायरेक्टली अगर 1/16 भी दिया होता है, लॉजिकली हम लोग n की वैल्यू डायरेक्टली बोल भी सकते कि 4 है करके सर, लेकिन समटाइम्स बोर्ड में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू निकली। अब आता है ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला मैंने क्या सीखा बच्चों, n इज इक्वल टू टी बाय टी हाफ, तो आपको निकालना है क्या, टाइम हाफ लाइफ, तो आपका हाफ लाइफ उधर जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू टी बाय एन, तो टोटल टाइम लगा कितना, 30 ईयर्स डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आएगा 4, और आपको 30/4 इज 7.5 ईयर्स, तो ये रहा उसका हाफ लाइफ पीरियड। आई बात समझ में? ठीक है, चलो 2021, ठीक है, देखो सो दिया है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड इज कितना दिया है, 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है बोलो, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। अब यहां पे दिया है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड, मतलब टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, कितनी है ये बच्चों, 100 आवर्स दिया है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, ओरिजिनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों बोलो, हाँ यहां पे आपके पास सारे क्वेश्चंस है, फॉर्मूलेज है, उसके आधार पे आपको बनाना है, बोलो ओरिजिनल एक्टिविटी, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी, कितने टाइम के बाद, दैट इज ये आपकी वैल्यू कौन सी दी हुई है बोलो, कौन सी वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी है, टोटल टाइम मतलब कितना टी, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 100, तो इससे हमको टी बाय टी हाफ का यहां पे हमको रेशो मिलेगा, ये वैल्यू किसकी होगी, एन की वैल्यू होगी, तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो 150 टोटल टाइम, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, कितना मिला आपको, कितना मिला 3/2, ये मिला एन की वैल्यू। अब देखो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कौन सी चीज, ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर n, n नॉट को लेके जाओ इधर, दैट इज n बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, बराबर है। अब एक्टिविटी मतलब होता है बेसिकली, देखो ये वाला फार्मूला आया, एक्टिविटी मतलब क्या, दैट इज माइनस dn/dt या फिर माइनस लैम्बडा बाय n भी बोल सकते हो। तो हमारे पास क्या है, n है, तो मैं इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूंगा, लैम्बडा n दैट इज लैम्बडा n नॉट इज इक्वल टू क्या बना, ये 1/2 का पावर n की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, दैट इज 3/2। देखो हर एक क्वेश्चन आपका हर एक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मतलब फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको एक्टिविटी अगर पूछा जाए तो एक्टिविटी वाला डायरेक्टली इसे फॉर्मूला करोगे तो निकलेगा नहीं आंसर, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने इसका तरीका इस्तेमाल किया। अब देखो ये वाली निकली एक्टिविटी दैट इज एसी, दैट इज करंट एक्टिविटी, किसके रिस्पेक्ट में, एक्टिविटी किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, बराबर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्टिविटी इनिशियल में कैसे होती है ज्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2√2, ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। तो आपका 1/2√2 है, तो कौन सा आंसर आपका दिख रहा है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 23892 अगेंस्ट अल्फा डीके इज 1.5, किसका दिया है, यूरेनियम का हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड दिया है। What is the activity sample of, what is the activity of a sample of uranium 23892 having 25 into 10 to the power 20 atoms, मतलब ये किसका नंबर दिया है, नंबर्स ऑफ, यहां पे न्यूक्लियाई का नंबर दिया है, n का नंबर कितना है 25 into 10 to the power 20 एटम्स।
ठीक है, तो हम लोग इसको n मान के चलेंगे। ठीक है, अब यहां पे पूछा क्या गया है, क्या निकालना है बच्चों बोलो? हाँ, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल? एक्टिविटी मतलब क्या? AC। एक्टिविटी मतलब A निकालना है। अब A की वैल्यू दी है, कितनी होती है? देखो कौन सा फॉर्मुलेशन सर इस्तेमाल करें। अब एक्टिविटी कहां पे आती है सर? डायरेक्टली हम लोग इसको लैम्बडा लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला इक्वेशन बनेगा जो मैंने बना के दिया, ये वाला। और एक बनता है एक्टिविटी इज इक्वल टू dn/dt या फिर लैम्बडा इंटू n, बराबर है। सर अब करे क्या, कैसे करें? तो मैं देखो यहां पे जो गिवन डेटा है वही हमारे क्वेश्चन का वीक पॉइंट है, बराबर है। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू मैं यूज करता हूं लैम्बडा इंटू n, वाई बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ n, बराबर है। अब लैम्बडा जो दिख रहा है, ये लैम्बडा जो होता है ये हाफ लाइफ के हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखो लैम्बडा को मैंने टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो हम लोग एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इंटू n। सो ये बना 0.693 इंटू n की वैल्यू रही 25 इंटू 10 टू द पावर 20 और टी हाफ की वैल्यू रही 1.5 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड में आपकी एक्टिविटी का क्या मिलेगा? आंसर मिलता है। इसको आप सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो। हाँ, 2 रेडियो एक्टिव सैंपल X एंड Y। कौन सा है? 2 रेडियो एक्टिव सैंपल है बच्चों, कौन सा है? एक है X और एक है Y। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है। हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कैसे दोनों के पास सेम है। एट t इक्वल टू 0 देयर हाफ लाइव्स आर 3r एंड 4r। इसका हाफ लाइफ कितना दिया है? 3r और इसका हाफ लाइफ दिया बच्चों कितना? 4r। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कंपेयर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब ही क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब ही क्या है? एक्टिविटी, दैट इज dn/dt, मतलब ही लैम्बडा इंटू n। ठीक है, ऑफ द टू न्यूक्लियर आफ्टर 12 आवर्स। कितने आवर्स के बाद? 12 आवर्स के बाद आपको पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहां पे दोनों के हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग है। 12 घंटे के बाद पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो हमको क्या करना है? रेट क्या करना है? कंपेयर करना है। अब रेट कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां पे दिख रहा है? रेट। ये रहा आपका एक्टिविटी रेट। मैंने पहले बोला कहीं कहीं पे इसको रेट के लिए आर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एक्टिविटी ए या फिर रेट ए आर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू n। क्लियर है? अब लैम्बडा तो दोनों के लिए कैसा है? अलग अलग होगा, दैट इज लैम्बडा एक्स और लैम्बडा वाई। और n जो नंबर दिया है वो आपका क्या है? न्यूक्लियाई का नंबर, बराबर है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करें। तो पहले तो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करने के लिए बोलो लैम्बडा, इसका लैम्बडा क्या रहेगा? दैट इज लैम्बडा एक्स रहेगा, इसका लैम्बडा क्या रहेगा? लैम्बडा वाई रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे दैट इज आर एक्स बाय आर वाई या फिर ए एक्स बाय ए वाई, जब आप लिखोगे इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? लैम्बडा एक्स दैट इज एन एक्स डिवाइडेड बाय बोलो लैम्बडा वाई इंटू एन वाई। क्या आपके पास लैम्बडा दिया है? नो, लेकिन आपके पास टी हाफ दिया है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि आप लैम्बडा को किस कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे? टी हाफ के फॉर्म में। सो व्हाट वी हैव दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। तो ये डिनोमिनेटर में है, जिसका से जब लिखेंगे हम लोग तो ए एक्स बाय ए वाई एक्टिविटी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? टी हाफ किसके लिए? वाई के लिए, दैट इज एन एक्स डिवाइडेड बाय, ये किसका बनेगा? टी हाफ किसके लिए? एक्स के लिए, और किसके लिए? एन वाई के लिए। यहां तक समझ में आया? अब टी हाफ दोनों का रेशियो निकालना तो इजी है, वाई बिकॉज वी हैव दैट वैल्यूज। बट व्हाट अबाउट दैट एन एक्स एंड एन वाई? एन एक्स और एन वाई ये तो अलग अलग हो सकता है। अब ये कैसे निकाले? देखिएगा, अब ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये इसका मैंने फॉर्मूला बनाया कि यहां पे कौन सा? टी हाफ के लिए, बराबर है। n इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ, बराबर है। सभी के लिए t की वैल्यू कितनी है? 12 घंटे। सभी के लिए t की वैल्यू कैसे है? 12 घंटे, बराबर है। तो n की वैल्यू x के लिए निकलेगी और y के लिए निकलेगी। n की वैल्यू बोलो दैट इज 12 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना बना? 4। तो n की वैल्यू 4 रही, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी? 12 घंटे डिवाइड बाय 4, तो n की वैल्यू कितनी रही? 3 रही। ये समझ में आया? सर इससे क्या पता चलता है? इससे एक बात पता चलता है, कौन सी वाली? n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 का पावर 4 इसके लिए, और इसके लिए n, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? n x लिखूंगा, और इसके लिए n y डिवाइड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग? 3, बराबर है।
तो यहां से हमको मिलेगा कौन सा, nx की वैल्यू मिलेगी। तो nx की वैल्यू, ठीक है, n0 उधर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। n0 तो कितना मिलेगा, 1/2 का पावर 4, 1/16। और यहाँ पे ny इज इक्वल टू n0, इसमें कितना मिलेगा, 1/8। और सभी के लिए, दोनों के लिए n0 और n0 इनिशियल न्यूक्लियर कैसा है, सेम है। ऑब्वियस सी बात है, सेम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो nx और ny की वैल्यू वहां से निकालो और पुटअप करो, तो आपका मिलेगा ax/ay इज इक्वल टू टी हाफ किसके लिए, y के लिए। टी हाफ y का कितना है, 4 डिवाइड बाय टी हाफ किसके लिए, x के लिए कितना है, 3 इंटू nx की वैल्यू कितनी है, n0/16 और ny की वैल्यू कितनी है यहां से, n0/8। तो n0 रहा कैंसल, 8 2 जा, तो ये बना आपका 4/3 इंटू 1/2, दैट इज 2 2 जा 4, दैट इज 2/3। है आपके पास ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है ये, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 2/3। क्लियर है, चलो क्या दिया है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट। कितना दिया हाफ लाइफ, एक सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ टाइम पीरियड है 30 मिनट्स, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देन दिया है द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। यहां पे देखो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन, द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, आपका न्यूक्लियाई जो है वो कितने पे है, n0 पे है। n0 के बाद वो डीके होके होके कहां पे चला गया, 40% पे, ठीक है। और n0 से लेके 40% वाले डीके से लेके फिर कितना बचा है, जो बचा है 60%, फिर 65 से कहां तक, 85% डीके होगा। उतना मतलब 40% से लेके 85% होने तक के लिए टोटल टाइम स्पैन पूछा गया है। एक बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन, और आपको पूछा गया कब, यहां पे नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैसे करें, कौन बताएगा, बताओ, नहीं बन रहा है लॉजिक, ठीक है। देखो अब यहां पे जो फर्स्ट कंसेप्ट में क्या बोला है, फर्स्ट प्रोसेस में कहां से कहां पे जा रहे हैं हम लोग, 0 से लेके कहां तक, 40%। तो अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना बनेगा, रहेगा। तो व्हाट इज दिस, हम लोग जब लिखते हैं दैट n, ये n क्या होता है, दैट इज अनडिकेड न्यूक्लियाई, अभी जो है अपने पास वो। सो अनडिकेड न्यूक्लियाई ओरिजिनल आपके पेरेंट न्यूक्लियर नंबर्स के कितने परसेंट है, 40%। तो रिमेनिंग कितना बना, 1 माइनस 40%, तो 60% बनेगा, मतलब कितना, दैट इज 0.4। 40% मतलब 0.4, तो कितना बना ये आपका बना 0.6 n0। ये रहा आपका n1 पहले प्रोसेस में, ठीक है। सेकंड में देखो अब आपका कितना बचेगा, सेकंड में n2 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू n0 ओरिजिनल के कितने परसेंट है, 85%, मतलब कितना बना 0.85। तो ये बना n2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, दैट इज 0.15 ऑफ n0। यहां तक समझ में आया, ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो n0 n0 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बोलो, n1/n0 n2 इज इक्वल टू 0.6 n0/0.15 n0, n0 कैंसल, दो पॉइंट रखा तो आपका बनेगा 60/15। तो कितना बना ये 4, कितना बना n1/n0 इज इक्वल टू कितना बना ये 4, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, आपका इनिशियल कौन सा नंबर आता है, इनिशियल न्यूक्लियर कौन है, n1 है या n2 है। इनिशियल इन द सेंस आपका पूरे प्रोसेस में आपका ओरिजिनल पुराना वाला नंबर कौन सा है न्यूक्लियर का, n1 है या n2 है, n1 है। और नया वाला अभी करंट में जब 85% हुआ तो कौन सा है, n2। तो जब आप नंबर लिखते हो, कौन सा नंबर, यहां पे ध्यान देना, ये वाला n इज इक्वल टू n0 1/2 का पावर जब n लिखते हो तो याद रखना है व्हाट इज दिस, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दिस मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द इनिशियल। तो जब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं तो ये नंबर क्या बनेगा बोलो, n0 के जगह पे मैं यहां पे n2 लिखा तो n2/n1 इज इक्वल टू 1/4। तो ये कौन है हमारा, इसको कंपेयर करिए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दिस मोमेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट बिफोर, बराबर है। तो वही तो बना ये। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं n/n0 तो ये क्या बना 1/2 का पावर n। तो उसी तरह से इसको एनालॉजी करके बताइए n2/n1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2। सर ये 2 निकाल के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो बेटा,
सीधा ये करना चाहता हूं कि यहां पे जो नंबर होता है ये होता है n, और इससे हमको पता चलता है कि ये दो इंस्टेंट्स के बीच में जो लगने वाला टाइम है दैट इज t, ये t पता चलेगा वाई बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ t हाफ। तो देखो यहां से t इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू कितनी बनी, 2 बनी ना, तो t की वैल्यू बनी t हाफ इंटू n, तो t हाफ की वैल्यू है 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 क्या मिनट। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एनालॉजी समझ में आया? तो जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स के नंबर ही रहे, तो आपके पूरे प्रोसेस में आपने कौन सा वाला नंबर स्टार्टिंग में लिया और कौन सा फाइनल में लिया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, ओके। देयर आर 10 to the power 10 radioactive nuclei in a given radioactive elements, its half life time is 1 minute। कितना दिया है टाइम इसका हाफ लाइफ? हाँ, t half is equals to 1 minute। How many nuclei will remain after 30 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू टोटल टाइम दिया है कितना, 30 सेकेंड। अब ये पूरा टाइम जो होता है वो होता है t, और t हाफ की वैल्यू मतलब ये दी होती है। जरूरी नहीं कि टोटल टाइम जो दिया है वो आपका टाइम पीरियड से ज्यादा हो। बात समझ में आई? ओके। कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, इनिशियल में कितने न्यूक्लिया दिए हैं, 10 to the power 10 न्यूक्लिया। बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेंस में आपको पूछा गया है कब, 2021 मेंस का। शिफ्ट कौन सा दिया है, 27 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है अगस्त का। ठीक है, कैसे सॉल्व करे सर, बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू n नॉट, बोलो 1/2 का पावर n की जगह पे क्या होता है t/t हाफ, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, t/t हाफ। तो कितना बना n नॉट 1/2 का पावर t की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 60। तो ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में लिखना पड़ेगा 60। तो क्या बनेगा n नॉट की वैल्यू कितनी बच्चों बोलो, 10 to the power हाउ मच 10, 1/2 दैट इज 1/2 बराबर है। तो कितना बनेगा 10 का पावर 10, 1/2 मतलब होता है कितना √2, तो कितना बना 1/2। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है गिवन डेटा में, √2 की वैल्यू कितनी ली है 1.41, हमको सबको पता है। तो कितना होगा 10 to the power 10/1.414। तो सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो आप सबको पता है 1/√2 आपने एसी सर्किट में इसके वैल्यू निकाल के रखी थी, याद होगा कितना था 0.707, याद है क्या 1/√2? हाँ, पता है कि नहीं पता है? कौन सी वाली वैल्यू थी वो, ई RMS, कौन सी थी RMS। तो इंटू 10 to the power 10, तो इसको एक 0 दे दो तो आपका उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डेवलप करो, कितना है 7 के फॉर्म में, तो 7 इंटू 10 to the power 9। ये रहा आपका आंसर ए। इतना इजी तरह का क्वेश्चन दिया था इसके ऊपर, कहां पे, मेंस में। ठीक है, हाँ हाँ, आगे का क्वेश्चन क्या बोला बेटा, बोलो। अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए डिसइंटीग्रेट टू अनदर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बी। एक न्यूक्लियस दिया है, ये इसका नाम दिया है ए, ये डिसइंटीग्रेट होके कौन से न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो रहा है, बी वाले न्यूक्लिया में। ठीक है, विच इन टर्न डिसइंटीग्रेट टू सम अदर स्टेबल न्यूक्लियस। अब ये फिर से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें होके, और उसके बाद सी में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियस बी वर्सेस टाइम। किसके लिए ग्राफ शो करना है, बी के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बी के लिए किसके लिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका कौन, बी के नंबर ऑफ एटम्स, तो ये रहा आपका n। Assume that t is equals to 0, there are no b atoms in the sample। Assume that जहां पे आपने टाइम कितना लिया, 0 लिया, तब आपका b का क्या नहीं है, कुछ भी एटम्स नहीं है। मतलब आप शुरुआत कर रहे हो कब, तो ये देखो यहां पे मैंने लिखा इस तरह से, तो यहां पे ये प्रोसेस में आपने क्या करना है, टाइम कितना लेना है 0। तो यहां पे b के न्यूक्लिया थे क्या, नहीं थे, ये किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, b में हो रहे। अब नीचे वाले ग्राफ में बताइए क्या होगा, बताओ। नहीं, अब देखो बहुत ही इजी टाइप का, कब का क्वेश्चन है ये, फिर से देखो, शिफ्ट कौन सा 2021 मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन लगता तो नहीं है मेंस का क्वेश्चन, मेंस लेवल का ले। ठीक है, देखो जब आपका न्यूक्लियर कौन सा था, ए वाला था, तो न्यूक्लियर तो बी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा। इसका मतलब उसके बी के इस टाइम पे जब टाइम 0 लिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर किसके, बी के कितने बने, 0 रहे। फिर ए के न्यूक्लियर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हुए, बी में, तो धीरे धीरे ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कहां तक बढ़ेगा, बी तक बढ़ेगा, इस तरह से। और बाद में ये बी क्या होगा, सी में कन्वर्ट होगा, तो बी धीरे धीरे फिर से क्या होगा, बी के न्यूक्लियर डिक्रीज होंगे और पूरा का पूरा वो सी में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है,
सी, तो ये आपका सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, खत्म। आई बात समझ में? बस। सो इस सेशन का अपन लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका मेंस, जेडब्ल्यू मेंस 2021, ठीक है। शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट का 20 जुलाई को हुआ था, बराबर है। सो रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ 2 पार्टिकल्स। एक ही बार आपके कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं? 2 पार्टिकल्स अलग अलग विथ हाफ लाइफ ऑफ 1400। तो ये रहा आपका रेडियो एक्टिव सैंपल और यहां से निकला मटेरियल। इसको अपन मान के चलो x करके मानेंगे और इसका t हाफ दिया है, दैट इज t हाफ फॉर x कितना है 1400 ईयर्स, और एक सेकंड निकल रहा है दैट इज t हाफ, जिसको अपन y मान के चलेंगे, उसको निकल रहा है कितना 700 ईयर्स, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। कितने टाइम के बाद 1/3 ऑफ मटेरियल रहेगा? कितना टाइम मतलब क्या निकालना है? t निकालना है। क्या निकालना है? t। अब देखो इसमें कैसे किस तरह से सॉल्व करें, बड़ा जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने टाइम के बाद, कितना बोला? 1/3 बोला है ना। चलो तो कैसे करेंगे देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से डील किए जाते हैं, अब देखो ध्यान से, अगर आप देखते हो कौन सी चीज, यहां पे हम लोग एक्टिविटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। किस तरह से? चलो सो उसके अकॉर्डिंग कौन सा, दैट इज dn बाय dt, ये क्या है उसका रेट ऑफ एक्टिविटी, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 2 आपके निकल, दैट इज लैम्बडा ऑफ x इंटू एन प्लस लैम्बडा ऑफ y इंटू एन, चलेगा। सो देयरफॉर हम लोग एक काम करेंगे, यहां पे देखिए दैट इज dn का टर्म यहां पे, तो हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्बडा x, बोलो। लैम्बडा x इज व्हाट? हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में लिखेंगे। लैम्बडा का मतलब होता है कितना? 0.693, दैट इज 0.693 की इसका नंबर है, log ऑफ 2 का नंबर है। तो फिलहाल मैं log ऑफ 2 लिख के चलता हूं, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ, किसके लिए? x के लिए, इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ओके, प्लस लैम्बडा y इज व्हाट? दैट इज log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय दैट t हाफ, किसके लिए? y के लिए, इंटू n। तो क्या क्या निकलेगा बाहर? log ऑफ 2 निकलेगा, बराबर है, n निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों कितना? दैट इज 1 बाय t हाफ फॉर x, कितने वैल्यू है t हाफ फॉर x? दैट इज 1400 प्लस ये कितना है 1 बाय 700, ओके। और ये बना आपका dn बाय dt, ओके। अब dt वाला टर्म उधर लेके जाओ और n वाला टर्म लेके आओ, ठीक है, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बोलो। तो ये रहा हमारा dn बाय n बना इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू ये आपका पूरा ब्रैकेट में जो दिया है दैट इज 1 बाय 1400 प्लस 1 बाय 700 इंटू dt, ओके। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इनिशियल में कितने थे न्यूक्लिया, बोलो? n थे, कितने थे? n। फाइनल में कितना? 1/3 मतलब n बाय 3। सो 1 बाय x इंटू dx का इंटीग्रेशन बनता है log ऑफ x। तो ये क्या बना? log ऑफ n बना। आपको यहां पे लिमिट पुट करना पड़ेगा n बाय 3 और n दैट इज log ऑफ 2, और ये आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कितना बनेगा? ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1400। तो ये बना आपका 3 बाय 1400 इंटू टी का बना ये t। टाइम कहां से लेंगे? 0 से लेके कम से कब तक? t तक। तो अब डायरेक्टली आंसर आएगा t के फॉर्म में, ठीक है, और t निकालना ही है। उसके बाद log में हम लोग क्या पुट करेंगे? n बाई 3 एक बार पुट करेंगे, माइनस log में क्या करेंगे? n पुट करेंगे, इक्वल्स टू log ऑफ 2 इन ब्रैकेट 3 बाय 1400 इंटू t, ओके। उसके बाद इसको log a माइनस log b, दैट इज log a बाई b। तो log a इज हाउ मच? n बाय 3 इंटू n इज इक्वल टू log 2 इन ब्रैकेट 3 बाय 1400 इंटू t। सो ये n से n कैंसल, दैट इज log ऑफ 1 बाई 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 दैट इज 3 बाय 1400 इंटू t। बस अभी कुछ नहीं बचा है, बस आपका बचा है t। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो करके दिखाइए इसको। तो यहां पे अपने को दिया है log 3 के वैल्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, इसको लिखते समय ही क्या करेंगे? अपन उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो? हम लोग लिखते समय इसको क्या करेंगे? उल्टा ही लिखेंगे। ये जो आपको दिया है तो इसको उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? log 3 माइनस करके लिखेंगे, माइनस log n माइनस log n माइनस 3 इक्वल्स टू log ऑफ 2 इन ब्रैकेट 3 बाय 1400 इंटू t। तो इसको लिखते समय क्या होगा? हाँ, माइनस इन ब्रैकेट log
n/3, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो ये बना आपका log of 2, उसके बाद दैट इज 3100 एंड कितना था 1400 इंटू टी। तो इसको सॉल्व करो तो ये बना n गेट कैंसल, दैट इज 1 माइनस लॉग दैट इज 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 3/1400 इंटू टी। तो इसके वैल्यूज पुटअप करके देखिए, आपको टी की वैल्यू पता चलेगी। ओके कितनी आ रही देखो टी की वैल्यू, माइनस को छोड़ दीजिए, कंसिडर मत करिए, वाई बिकॉज अपन ऑलरेडी इसमें माइनस नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है ना। हाँ बोलो कितना आ रहा, वैल्यू दी है बेटा 3 की वैल्यू 1.4 और आपको पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.693। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हो तो इसमें आंसर जो दिखा है उसके अकॉर्डिंग डी आंसर आ रहा है, दैट इज 740। आप एक बार इसको क्रॉस चेक करके देखिएगा। तो अपन ने इसको माइनस नहीं लगाया तो माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस, तो ये आपका क्या बनेगा प्लस प्लस और ये प्लस। इस तरह से आपका आंसर फाइनल आंसर मिलेगा 740 ईयर्स। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इसको अगर आप अच्छे सॉल्व करते हो तो आंसर मिलेगा। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है।